बायोम के इस एनुअल प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के अत्यंत लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित बायोम के डायरेक्टर माननीय पंकज सिंह जी, प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय विजय बहादुर जी, यहाँ की प्रोफेसर आदरणीय प्रिया जी, आदरणीय डॉक्टर अजीत जी, आदरणीय डॉक्टर सुशांत जी, कुशल मंच संचालनकर्ता आदरणीय दीपक झा जी, यहाँ उपस्थित सभी होनहार छात्र छात्राओं, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपने बीच उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। बायोम के बारे में मैंने जब सुना, वाकई मैं अभिभूत हो गई कि इतने सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से वो झारखंड से छान के निकाल रहे हैं और डॉक्टर्स की जो कमी है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसे पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सन 2000 में बायोम की स्थापना हुई थी। झारखंड राज्य की स्थापना भी 2000 में ही हुई थी। तो झारखंड राज्य जब बना तब बायोम भी बना। इसलिए झारखंड को बनाने में बायोम की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी सफल छात्र छात्राओं से यह अनुरोध भी करूंगी कि आप लोग कहीं भी जाएं, देश विदेश घूमें, कहीं से भी पढ़े, कहीं भी प्रैक्टिस करें, लेकिन झारखंड को नहीं भूले आप लोग, क्योंकि झारखंड में बहुत संभावना है। आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो आपको बाद में भी झारखंड के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। खासतौर पर हम लोग बहुत गांव में भी घूमते हैं, वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मुझे लगता है अगर आप लोग संकल्प लें कि आप लोग शहरों में भी रहें, लेकिन कुछ समय अपने जीवन का उन इलाकों को भी दें जहाँ के लोगों को वास्तव में आपकी ज़रूरत है। पेमेंट कमीशन में चेयरपर्सन के रूप में काम करते हुए इस तरह से बहुत सारी डायन हत्याएं देखी हैं, और वहाँ जाकर मैंने ये महसूस किया है कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर्स की कमी या फिर हॉस्पिटल की कमी की वजह से जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं, सोचते हैं झाड़ फूंक करा लेंगे ठीक हो जाएगा, और जब ओझा गुनी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है गांव की किसी महिला को डायन करार देना और सारी जिम्मेदारी उसके सर पे थोपना कि हमने तो झाड़ फूंक किया, लेकिन इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि जो कुपोषण की वजह से जो औरत कुबड़ी हो जाती है, जिसके खाल चमड़े काले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनको डायन करार देना बहुत आसान होता है। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों की कितनी ज़रूरत हमारे यहाँ है, हमारे गाँव में है, शहरों में है। और आप देखेंगे कि रिम्स को लेकर लोग हल्ला करते हैं, लेकिन रिम्स में पूरे झारखंड के लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बेड नहीं है, जमीन पे लेटे रहते हैं, क्योंकि अगर उनके इलाके में भी, अगर उन दूर दराज के इलाकों में भी हॉस्पिटल्स हो जाए, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाए, नर्सेस हो, तो निश्चित रूप से वहाँ से लोग इतनी दूर नहीं आएंगे और आकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भीड़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरी ढेर सारी शुभकामना, आप लोग बहुत आगे जाएं। जो सफल हुए उनको तो शुभकामना है ही, जो आने वाले दिनों में सफल होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और जहाँ इतने कमिटेड टीचर्स हैं, इतने कमिटेड डायरेक्टर हैं, वहाँ से आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारे झारखंड का नाम और इस देश का नाम रोशन करेंगे। और इतनी सारी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि आपका कितना भरोसा इस संस्थान के प्रति है। और आपने जो कहा कि आने वाले दिनों में हॉस्टल्स की भी सुविधा होगी, एक ही कैंपस में सारी चीज़ें होंगी, तो निश्चित रूप से इससे दूर दराज के स्टूडेंट्स को और ज़्यादा फायदा होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और राज्यसभा सांसद के मंच से अगर आप लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग करनी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अभी विंटर सेशन में ही निश्चित रूप से मैं झारखंड के लिए मेडिकल कॉलेजेस की मांग करूँगी।